नमस्कार। अभी अपने पढ़े थे ब्याज के सिद्धांत। अब है लाभ। लाभ उद्यमी को उसके प्रतिफल के बदले में मिलता है, जो है कार्य करता है उसके लिए उसको लाभ प्राप्त होता है। लाभ, कुल लाभ और शुद्ध लाभ दो प्रकार से होगा। कुल लाभ में तो उसकी लागत के अतिरिक्त जो भी उसको प्राप्त होगा सारा उसका कुल लाभ है। शुद्ध लाभ लागत के अतिरिक्त जो उसने खर्चे किए हैं, जैसे खुद का खर्चा है या उसके मुनीम का खर्चा है या उसके पारिवारिक खर्चे हैं, सामाजिक खर्चे मान सकते हैं इसे, जैसे अपने मजदूरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवा दी, वो सारी उसकी कॉस्ट ऐड होगी तो अपने पास शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब लाभ के तीन सिद्धांत है मेन। जोखिम सिद्धांत प्रोफेसर होले ने दिया है। इनके अनुसार लाभ जोखिम उठाने का प्रतिफल है। प्रत्येक उद्यमी बिजनेस करते समय कोई ना कोई जोखिम उठाता है। अगर वह जोखिम ही नहीं उठाएगा तो उसको लाभ प्राप्ति नहीं होगा। अतः लाभ क्या है? जोखिम का प्रतिफल है, इसलिए इसे जोखिम सिद्धांत कहते हैं। इसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि अनेक अर्थशास्त्री कहते हैं कि कई लोग जोखिम नहीं उठाते, उनको फिर भी लाभ प्राप्त हो जाता है, मूल्यों में परिवर्तन के कारण उनको लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरा है अनिश्चितता का सिद्धांत। प्रोफेसर नाइट का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत या नाइट का सिद्धांत। इनके अनुसार लाभ अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल है। जोखिम उठाने का तो प्रतिफल है, लेकिन ऐसे जोखिम जिनका वह बीमा नहीं करवा सकता, उन जोखिमों के बदले में उसको लाभ मिलेगा। ऐसे जोखिम होते हैं ज्ञात जोखिम है, जिनका पहले से बीमा करवाकर अपने बच सकते हैं, जैसे आग लगना, चोरी होना, दुर्घटना होना। इनका अपने पहले बीमा करा देंगे तो नुकसान होगा, अपना नहीं होगा, अपने को जो नुकसान की पूर्ति है वो बीमा कंपनी से हो जाएगी। लेकिन कुछ जोखिम ऐसे होते हैं अज्ञात जोखिम, जिनके बदले में अपने को लाभ या हानि होगी, जैसे फैशन में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन। कोई वस्तु आज सस्ती है, कल अचानक तो उसकी कीमत बढ़ गई, अपने पास स्टॉक पड़ा है, अपने को लाभ हो जाएगा। अचानक से दाम घट गए, स्टॉक पड़ा है तो अपने को लॉस हो जाएगा। वह है अज्ञात जोखिम। ऐसे जोखिम जिनके बारे में पहले से अपनी कोई अनुमान नहीं लगा सकते, उनके बदले में जो मिलेगा वह प्रोफेसर नाइट के अनुसार अनिश्चितता का प्रतिफल है, वह लाभ है। ठीक है। तीसरा है नवप्रवर्तन का सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया है। शुम्पीटर के अनुसार लाभ नवप्रवर्तन का प्रतिफल है। नवप्रवर्तन से अभिप्राय ऐसा परिवर्तन जिसे दूसरा कोई व्यक्ति उस समय नहीं अपना रहा है, वह सभी के लिए नया है। जैसे आपने एक ऐसा बाजार खोज लिया जहां पहले से वो वस्तु बिक नहीं रही है, तो वहां आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपको लाभ होगा। आपने ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है जिसका कोई दूसरा उद्यमी प्रयोग नहीं कर रहा है, उसको उसके बारे में पता नहीं है, आपको पता लग गया, आपने कम कॉस्ट पर ही अपना प्रोडक्शन ले लिया, तो आपको लाभ होगा। कच्चे माल के ऐसे स्रोत आपने पता लगा लिए जो दूसरे उद्यमियों को नहीं पता है, तो इसके कारण से आपको लाभ होगा। शुम्पीटर ने ऐसे नव प्रवर्तन बताए हैं जिनके कारण आपको लाभ आपको प्राप्त होता है। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई है इसी आधार पर कि कई परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जिसके कोई उद्यमी परिवर्तन को अपनाता नहीं है, लेकिन लाभ उनको फिर भी होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि सारे लोग नव परिवर्तन नहीं अपनाएंगे, लेकिन लाभ तो सभी को होगा, वो उसके मूल्य में परिवर्तन से हो जाए या फैशन में परिवर्तन से हो जाए। ये लाभ और उसके सिद्धांत हैं। अब है लगान। लगान आमतौर पर अपने किससे लेते हैं? किराए से। जैसे दुकान का किराया, भूमि का किराया, वह लगान कहलाता है। इकोनॉमिक्स में लगान शब्द भूमि की संबंधित है। भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के कारण, भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के कारण भूमि के स्वामी को जो कुछ प्राप्त होता है वह उसका लगान है। यह रिकार्डो ने परिभाषा दी है। रिकार्डो ने कहा है कि भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के कारण भूमि के स्वामी को जो कुछ प्राप्त होगा वह लगान कहलाएगा। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार से की है। एक तो गहन खेती
एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाकर जो खेती की जाती है गहन खेती कहलाएगी। दूसरी विस्तृत खेती, जिसमें भूमि की अलग अलग श्रेणियों पर खेती की जाती है। गहन खेती पर तो एक ही टुकड़े पर एक श्रमिक, दो श्रमिक, तीन श्रमिक, चार श्रमिक, पांच श्रमिक लगा देंगे, टुकड़ा एक ही होगा। पहले एक व्यक्ति उत्पादन करता है 60 क्विंटल का, जब दो लोग होंगे तो उत्पादन हो जाएगा 100 का, तीन आए तो उत्पादन हो गया 120 का। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि व्यक्ति बढ़े लेकिन जो कुल उत्पादन की दर होती है वो घट जाती है। एक व्यक्ति अकेला 60 क्विंटल कर रहा है और दो व्यक्ति मिलकर कितना कर रहे हैं 100, तीन व्यक्ति मिलकर कितना कर रहे हैं 120, चार व्यक्ति मिलकर करेंगे 130 मान लो। अब उनका खर्चा देखा जाता है कि खर्चा कितना आ रहा है। इसको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अतिरिक्त वह सारा क्या होता है, लगान होता है। एक व्यक्ति की उपज, दो की, तीन की और चार की। इसको ये तो अपने कुल में बताया है, सीमांत में लेंगे। अंतिम इकाई सीमांत इकाई होती है जहां आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वो लगान रहित इकाई कहलाती है। चौथी इकाई पर जो खर्चा आ रहा है उतना ही अपने को उत्पादन मिलता है। यहां लगान 60 का, यहां 40 का, यहां 20 का और यहां 0 का। ये क्या है, अधिसीमांत इकाई कहलाती है, लगान रहित इकाई। इस पर आपको कोई लगान नहीं मिलेगा, इससे ऊपर की आप सभी इकाइयों पर आपको लगान है वो प्राप्त हो जाएगा। सीमांत श्रमिक को कोई लगान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सीमांत श्रमिक जितना उत्पादन करके दे रहा है, अंतिम श्रमिक जितना उत्पादन करके दे रहा है उतनी ही उस पर लागत आ रही है। पहले श्रमिक ने 80 क्विंटल उत्पादन किया, अकेला था, खर्चा 20 क्विंटल की लागत का या 20 रुपए आया। दूसरे श्रमिक ने 60 रुपए का उत्पादन किया, खर्चा 20 रुपए का आया, यहाँ 40 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल गए भूमि के मालिक को। तीसरे व्यक्ति के लिए 40 रुपए का उसने उत्पादन किया, खर्चा 20 रुपए का आया तो उसको 20 रुपए मिल गए। इस तरीके से उसको लगान प्राप्त हुआ। गहन खेती, विस्तृत खेती में भूमि की श्रेणी अलग अलग हो जाती है। पहले ए श्रेणी की भूमि पर खेती करता है, फिर बी श्रेणी की भूमि पर खेती करता है, सी श्रेणी की भूमि पर खेती करता है और डी श्रेणी की भूमि पर खेती करता है। डी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि होती है, इस पर अपने को कोई लगान नहीं प्राप्त होता। जितनी आपकी उपज होती है उतनी की ही आपका उपज को पैदा करने का खर्चा हो जाता है, तो इसे लगान रहित भूमि कहते हैं, अधिसीमांत भूमि। इससे ऊपर की जो भी भूमि है वो सारी क्या हो जाएगी, अधिसीमांत भूमि। यानी कि ये भूमि की तीन कैटेगरी क्या है, अधिसीमांत की, और ये क्या है, सीमांत, क्योंकि यहाँ आपको कोई लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। ए श्रेणी की भूमि वह भूमि है जो शहर के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ आपको ज्यादा उपज मिलेगी। बी श्रेणी की भूमि उपज और कम देगी, सी पर और कम, लास्ट भूमि उपज बहुत कम देगी, यहाँ आपकी जितनी उपज होगी उतना ही आपका खर्चा आएगा, इसलिए इसे लगान रहित भूमि कहते हैं। इन सिद्धांतों की अपने शॉर्ट में व्याख्या की है, लाभ की शॉर्ट में कर ली, ब्याज की शॉर्ट में कर ली, लगान की शॉर्ट में कर ली। जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अपनी डिटेल से इन पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।